और आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर दे दें। पटना के अटल पथ पर इस वक्त जबरदस्त हंगामा हो रहा है। दो बच्चों की मौत के मामले में नाराज लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नाराज लोगों ने यहां पर आगजनी भी की। मौके पर इस वक्त भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दरअसल यहां के इंद्रपुरी इलाके में दो बच्चों का शव एक गाड़ी से बरामद हुआ, एक कार से। इन बच्चों की मौत पर इनके परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। आरोप ये भी है कि पुलिस जांच में लापरवाही बरत रही है, जिसके बाद लोग उग्र हो गए, नाराज हो गए और खूब हंगामा हुआ। नाराज लोगों ने वहां रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले, कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया। इस वक्त पटना की सड़कों की तस्वीरें हैं ये आपके सामने। आगजनी हो रही है। नाराज पक्ष जो है, बच्चों के जो परिजन हैं और उनके साथी, वो पुलिस पर इस मामले में ठीक से जांच ना करने का भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब बच्चों की लाश कैसे मिली गाड़ी में, वो गाड़ी में कैसे आए, क्या ये हत्या का मामला है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, ये सब अभी जांच में सामने आएगा। लेकिन परिजनों को जब पता चला, बच्चों की डेड बॉडीज़ उन्होंने देखी, तो वो अपना आपा खो बैठे और उसके बाद फिर वो सड़क पर आगजनी करने लगे। आसपास से गुजरने वाली गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की, गाड़ियों में आग भी लगा दी गई। पुलिस फोर्स को भारी तादाद में सड़क पर उतरना पड़ा है। क्या कर रहे हो? मारो ना रे कारों के। नीतीश चंद्र जुड़ गए हमारे सहयोगी पटना से लाइव। पूरा मामला बताएं नीतीश, क्या है? देखिए, 15 अगस्त के दिन पटना के इंद्रपुरी में दो बच्चों का शव मिला था। एक गाड़ी, जो पुरानी गाड़ी थी, काफी दिनों से खड़ी थी, उसके अंदर बच्चों का शव था। और जो बच्चों के जो माता पिता हैं, उनका यह कहना था कि हमने ट्यूशन के लिए भेजा था उन बच्चों को। 5 और 7 साल की उम्र थी, भाई बहन थे, और ट्यूशन के लिए टीचर ने खुद ही बुलाया था, एक महिला शिक्षिका ने। और उसके बाद जब वो घर नहीं लौटे, उसके बाद जब छानबीन की गई तो पता चला कि कार में उनका शव है। 15 अगस्त की घटना है। आज 25 तारीख, लगभग 10 दिन का वक्त बीत चुका है। इस दौरान पुलिस ने कई सीसीटीवी खंगाले, एक जगह दोनों भाई बहन आते जाते दिखे थे, लेकिन उसके बाद अभी तक स्पष्ट रूप से पुलिस नहीं बता सकी है कि आखिर मामला क्या है। पहली नजर में पुलिस को यह लगा कि दम घुटने से उनकी मौत हुई, बच्चे कार के अंदर चले गए, लॉक हो गई कार, दम घुट गई। लेकिन अंतिम रूप से कोई जांच अभी सामने नहीं आई है और इसलिए परिजन और स्थानीय लोग काफी नाराज हैं। और आज उन्हीं नाराज लोगों का गुस्सा जो है वो फूटा है। पटना में अटल पथ पर लोगों ने का भीड़ जमा हो गई लोगों की, और जो गाड़ियां आ जा रही थी उनको लोगों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया, पथराव किया, आगजनी की। एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक बाइक जला दी गई है और इसके अलावा कई लोगों को चोटें भी आई हैं। एक बीजेपी नेता की गाड़ी थी, उनको किसी तरह वहां से भागने में वो कामयाब हुए। तो लोग काफी नाराज हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया है, लेकिन भीड़ काफी संख्या में है, लोग पथराव भी कर रहे हैं। तो पूरा अटल पथ जो है वो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है और पुलिस और पब्लिक के बीच जो है ये संघर्ष जो है पिछले 1 घंटे से जारी है। अब ये जो लोग हैं, ये चाहते क्या हैं, इनकी मांग क्या है प्रशासन से? देखिए, ये चाहते हैं कि इस मामले में जो दोषी लोग हैं उनको पकड़ा जाए, हत्या की वजह साफ तौर पर बताई जाए। चूंकि परिजनों ने महिला शिक्षिका पर ही संदेह जताया था। हालांकि पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच में जो महिला शिक्षिका है, जिनके घर बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए गए थे, उनकी कोई संदिग्ध भूमिका सामने नहीं आई है। लेकिन परिजन जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं है और उनका कहना है कि बच्चों की मौत कैसे हुई, ऐसा संभव ही नहीं है कि बच्चे खुद से गाड़ी में चले जाएं। तो ये एक जांच का विषय है। तमाम कोशिश की है पुलिस ने और जांच पड़ताल अभी चली रही है, लेकिन वक्त ज़्यादा हो गया और इसलिए लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। और परिजन भी, चूंकि जाहिर है उनके 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे की जान चली गई, तो आप समझ सकते हैं कि उनके माँ पिता पर क्या बीती होगी। और जाहिर है जिस तरह से मासूम बच्चे, उनकी जान चली गई, मामला संदेहास्पद लगा पहली नज़र में। और चूंकि पीठ पर जलने के निशान थे, कुछ जख्म थे, तो ऐसे में लोगों का संदेह और बढ़ा। लेकिन अभी तक पुलिस ये पता नहीं कर सकी है साफ तौर पर कि आखिर उनकी मौत हुई तो कैसे हुई, क्या वाकई दम घुटने से ही हुई, आखिर बच्चे उस कार तक पहुंचे कैसे, जो कि बिल्कुल सड़क से अंदर एक बंद चार दीवारी के अंदर पड़ी हुई थी। कई दिनों से वो गाड़ी खराब थी और फिर बाद में जब बच्चों का शव वहां देखा गया, उसके बाद जो गाड़ी का मालिक था वो बाद में पहुंचा, चाबी लेकर पहुंचा, तब कार खुली और उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई थी। तो ये तमाम बातें इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई है। लेकिन आज लोग जो है इस बात को लेकर काफ़ी नाराज हुए कि आखिर पुलिस ने अब तक
साफ तौर पर कुछ क्यों नहीं बताया है कि आखिर ये हत्या कैसे हुई, मौत कैसे हुई बच्चों की। और इसी कारण जो लोग हैं अटल पथ के पास पहुंचे। अटल पथ वो सड़क है जो बिल्कुल अभी नई सड़क बनी है कुछ साल पहले से, और काफ़ी व्यस्त सड़क रहती है। वहाँ गाड़ियाँ काफ़ी तेज आया जाया करती हैं, शहर से बाहर निकलने का रास्ता है। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी गाड़ियाँ आती जाती हैं, उन गाड़ियों को निशाना बनाया गया है और कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। एक जो पुलिस की गाड़ी थी, एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसको लोगों ने आग लगाई। उसके बाद एक बाइक जल गई वहाँ पर, फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया गया और वहाँ आग बुझाने की कोशिश की गई। लेकिन लोग जो है लगातार चूंकि पथराव कर रहे थे, तो ऐसे में पुलिस के लिए भीड़ को संभालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इसलिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और उसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की। पुलिस ने बार बार लोगों को समझाने की कोशिश की कि इस मामले में जांच चल रही है, लेकिन लोग काफ़ी नाराज हैं और उसमें जाहिर है जो बच्चों के परिजन हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं। और उस आसपास के इलाके के तमाम लोग पिछले कई दिनों से ये लगातार कह रहे थे कि आखिर इस मामले में क्या हुआ, नतीजा क्या पहुंचा, पुलिस ने छानबीन में क्या पाया। तो ये सारे सवाल थे लोगों के मन में और जाहिर है इसी बात को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा है। फिलहाल पुलिस ने वहाँ पर जो गाड़ियों में आग लगी है उसको बुझा लिया है, लेकिन लोग वहाँ जमे हुए हैं, लोग नाराज हैं और पुलिस की कोशिश है कि जो भीड़ है उसको वहाँ से हटाया जाए। तो फिलहाल जो उधर से गाड़ियाँ की आवाजाही है उसको रोक दिया गया है, चूँकि काफ़ी संख्या में भीड़ जो है वो गाड़ियों पर हमला कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल वहाँ गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई और उसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। बड़ा दर्दनाक मामला है जो आपने बताया और परिजनों का गुस्सा, बच्चों के जो परिजन है समझा भी जा सकता है। दो छोटे छोटे बच्चों की जान चले जाना संदेहास्पद परिस्थितियों में, कैसे वो बंद गाड़ी के अंदर चले गए और आप कह रहे हैं कि फिर गाड़ी का मालिक आया, उसने चाबी से गाड़ी अनलॉक की और लेकिन अब ये इस तरीके से आगजनी है तो बिल्कुल ही उचित नहीं है, ये भी सरासर क्राइम है, गलत है। लेकिन 10 दिन हो चुके हैं, पुलिस को किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है इन परिजनों की। नीतीश, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। ये पटना की खबर आप देख रहे थे। 2 बच्चों की मौत के मामले में जांच की ढिलाई के आरोप में नाराज लोगों ने सड़क पर आगजनी की।